वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जमाल। आप देख रहे हैं इंगोर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल लाइक प्रोटिस्टस। इनको कॉमनली प्रोटोजोआ कहा जाता है। ये बड़ा ग्रुप है प्रोटिस्टा का। ये क्या है, ये यूनिसेलर होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, इस वजह से इनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। प्रो मीन्स के बिफोर और फर्स्ट, और जोआ मीन्स के एनिमल्स जो एनिमल लाइक होते हैं। इनके पास इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक मूड है न्यूट्रिशन का। इंजेस्टिव में क्या है कि फर्स्ट बॉडी के अंदर लेकर आएंगे, उसको एक मैकेनिज्म के साथ डाइजेस्ट करेंगे। ये जो हैं पाए जाते हैं तकरीबन सारे इन्वायरमेंट में, पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग हैं और इनमें से इनके पास वेरियस मेथड होता है लोकोमोशन का। मेंबर इनके जो हैं प्रोटोजोआ के, इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है 5-6। किसकी बुनियाद पे? ऑन द मीन्स ऑफ देयर लोकोमोशन, उनकी लोकोमोशन की बुनियाद पे। पहला है सार्कोडीना, जिसको रिजोपोडा भी कहा जाता है, राइजोपोडा भी कहा जाता है। दूसरा है फ्लेजिलेटा, जिसको मेस्टिगोफोरा कहा जाता है। तीसरा है सीलिएटा, जिसको सीलियोफोरा कहा जाता है। चौथा है सक्टोरिया। पांचवा है स्पोरोजोआ। इनकी जो है क्लासेस उनमें कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, क्लास रिजोपोडा, क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास सीलियोफोरा और क्लास सेक्टोरिया, क्लास स्पोरोजोआ। इन मेंबर्स के पास स्यूडोपोडिया होते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, जिसमें एमोबा आ जाता है। लेकिन इसके जो होते हैं मेंबर, इनके पास एक या एक से ज़्यादा फ्लेजिला होती है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। और सीलिएटा के पास सीलिया होती है लोकोमोटिव ऑर्गन के पास। क्लास सेक्टोरिया जो होते हैं, इसके पास अर्ली स्टेज पे सीलिया होती है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट हो जाते हैं तो सेडेंट्री हो जाते हैं, मतलब कि इनके पास लोकोमोशन नहीं होती। जबकि जो क्लास स्पोरोजोआ है, इसमें लोकोमोशन वगैरह नहीं होती, किसी भी स्टेज के ऊपर इनके पास लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता। नंबर दूसरी, इनके पास जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये पैरासाइट होते हैं और होलोजोइक होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, इनके पास दो सब क्लासेस हैं। एक को कहा जाता है एंग्लिनोफाइटा, ये फ्रेश वाटर में होते हैं। और मेराइन होते हैं मोनली फोटोट्रॉप्स होते हैं, जो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, एज ए पैरामाइलोन, ये सिमिलर होता है स्टार्च की तरह। ठीक है, इनके पास रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्शुअल होती है, जैसा कि हमारे पास यूग्लिना है। दूसरी जो सब क्लास है इनकी, उसको कहा जाता है ज़ूमेस्टिगोनिया, जो मोस्टली पैरासाइट होते हैं। अगर हम नंबर थर्ड क्लास की बात करते हैं, तो ये कम्प्लीटली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स वो जो दूसरों से ग़िज़ा हासिल करते हैं, और प्रीडेटर वो जो शिकार करके ग़िज़ा हासिल करते हैं। नंबर 4 हमारे पास जो क्लास है, कम्प्लीटली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उसके साथ साथ ये प्रीडेटर होते हैं। इनके पास साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स होती हैं, जो शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारे पास। नंबर 5 हमारे पास जो है मेजॉरिटी जो इनके होते हैं वो इंट्रासेलर पैरासाइट्स होते हैं। इंट्रासेलर पैरासाइट्स मतलब कि ऐसे पैरासाइट जो सेल के अंदर रहकर नुकसान पहुँचाएं और उनसे ग़िज़ा हासिल करें। देन नेक्स्ट कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन। तो इनमें रिप्रोडक्शन होती है असेक्सुअल, जो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। बाइनरी फिजन एक ऐसे किस्म की रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक सेल जो है एक सेल टूटता है तो 2 सेल्स में। ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है दूसरी क्लास में असेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। असेक्सुअल ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते, कोई भी एक पेरेंट रिक्वायर होता है। जबकि सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्शुअल होती है, बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। सेम वही वाली बात है, एक बैक्टीरिया जो टूटेगा 2 बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो इनके पास जो है रिप्रोडक्शन वो क्या होती है, वो भी असेक्सुअल होती है, बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है? स्पोर्स के थ्रू होती है। और फिजन होती है इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इनके रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है? साइनगेमी के थ्रू होती है। साइनगेमी कहा जाता है फर्टिलाइजेशन को, या फ्यूजन को कहा जाता है बेसिकली, या फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है। इनके अंदर जो सेक्शुअल होती है वो गैमेटिक फ्यूजन की वजह से होती है। ठीक है, इनमें
जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किसकी वजह से होती है, कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो भी किसकी वजह से होती है, कॉन्जुगेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाय कॉन्जुगेशन। पास जो है वो है कि इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। इनके पास जो है फ्लैजिलेट कंटेनिंग एक न्यूक्लियस होता है इनके सेल में। इनके पास दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं या दो होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, बेसिकली दो होते हैं, सॉरी, पैरामेशियम में जैसे होता है एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। इनके पास दो न्यूक्लियड होते हैं, ठीक है, सीलिएट्स की तरह, जिनमें अकाइनेट्स हमारे पास आता है। इनके पास एक न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास जो है मेराइन जो इनके सार्कोडीन्स होते हैं, इनके पास एक्जोस्केलेटन होती है जो आगे चल के लेयर्स बनाती है, ठीक है, बॉटम में, जिनको ऊज कहा जाता है, वो आगे चल के पेट्रोलियम वगैरह की डिपोजिशन करवाती हैं। ट्रिप्नोसोमा ये अफ्रीका में स्लीपिंग सिकनेस इसको कहा जाता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ काज करता है, जिसमें स्लीपिंग के आर्डर्स जो हैं चेंज होता है, डिसऑर्डर आ जाता है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में। और ये जो है इनके पास फ्लेक्सिबल होती है पेलिकल, जैसा कि पैरामेशियम है, ठीक है, और इनके पास भी फ्लेक्सिबल पेलिकल होती है। एग्जांपल हमारे पास है तो पैरामेशियम लिखी गई है, लेकिन इसमें मिसाल में एग्जांपल में कोई मिस्टेक वगैरह है, ठीक है, पैरामेशियम इसमें नहीं आता। पैरामेशियम तो हमारा आता है इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें सीलिएटा कह रहे थे, तो इसमें काइनेट्स आता है मिसाल इसका, ठीक है, इसमें एग्जांपल में मिस्टेक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है इनके पास के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जैसा कि हमारे पास प्लाज्मोडियम आ गया या मोनोसिस्ट आ गया। प्लाज्मोडियम हमें क्या करता है, तो प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया काज करता है, ठीक है। तो इधर हमारा जो है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।